हेलो व्यूअर्स। आज का हमारा एडिटोरियल का टाइटल है अकाउंटेबिलिटी फिक्सेशन। फिक्सेशन मतलब फ़िक्स हो जाना, अकाउंटेबिलिटी मतलब कि हिसाब किताब करना। तो हिसाब किताब के ऊपर फ़िक्स हो जाने की से रिलेटेड ये एडिटोरियल है। इस एडिटोरियल के अंदर इमरान खान जो कि अपने ओपोनेंट्स को अलेज्ड, जो उनके ओपोनेंट्स हैं उनके ख़िलाफ़ ये बातें करना कि इन्होंने गद्दारी की है और इन्होंने चोरी की है, इसकी अकाउंटेबिलिटी मैं करूँगा। इन बातों के अंदर वो मसरूफ़ हैं और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ से हटकर सिर्फ़ और सिर्फ इसी को ज़्यादा इन्होंने तवज्जो दी है। इससे रिलेटेड ये एडिटोरियल है। स्टार्ट करते हैं हम। In a string of recent public addresses and interviews, Prime Minister Imran Khan has devoted much of his time to lambasting the opposition parties and vowing to accelerate accountability process. जितने अब तक रिसेंटली पब्लिक एड्रेसेस हुए हैं, मतलब कि पब्लिकली इन्होंने तकरीरें की हैं और उसके अलावा जो भी इंटरव्यूज़ हुए हैं, तो उसमें इमरान खान ने अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी अपोजिशन पार्टीज़ को नीचा गिराने में और ये वोइंग मतलब प्रॉमिस करना, ऐसे प्रॉमिस करने के अंदर सर्व किया है कि वो इस हिसाब किताब के प्रोसेस को और मज़ीद बढ़ाएंगे। During a conversation with ARY journalist on Friday, जब ARY के एक जर्नलिस्ट से जुम्मे के दिन इनकी कन्वर्जेशन हो रही थी, तो उसके दौरान मिस्टर इमरान खान in a similar fashion during the near 2-hour interview launched a blistering attack on his political opponents and pledged not to forgive their loot till their last day. मिस्टर इमरान खान ने ARY के एक जर्नलिस्ट के साथ इंटरव्यू के दौरान जुम्मे के दिन उसी तरीके के फ़ैशन में जिससे वो पहला करते आ रहे हैं, 2 घंटे का तकरीबन वो इंटरव्यू था करीब करीब, और उसके अंदर उन्होंने एक दोबारा से अपने अपोनेंट्स के ऊपर, अपने अपोजिशन में लोगों के ऊपर एक ब्लिस्टरिंग अटैक किया। ब्लिस्टरिंग मतलब कि एक इंटेंस अटैक किया, बहुत शिद्दत वाला अटैक किया और कहा कि मैं उन्हें नहीं माफ़ करूँगा, किनको, उनकी चोरी को अपने आखिरी दिन तक। That Mr. Khan has taken accountability drive so personally is unsettling. इमरान खान ने जो ये अकाउंटेबिलिटी ड्राइव है, ये हिसाब किताब के जो मामला थे, इसको बहुत पर्सनल ले लिया है, जो कि सेटल होने वाले नहीं हैं। इट नॉट जस्ट चैलेंजेस द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशल न्यूट्रलिटी, ये सिर्फ और सिर्फ सवालिया निशान नहीं है जुडिशल न्यूट्रलिटी के ऊपर, मतलब कि जो जजेस होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं ना, कि वो किसी के हक़ में नहीं होते, बल्कि जो सबूत होते हैं, जो गवाह होते हैं, उसके बेसिस के ऊपर डिसीजन ले रहे होते हैं और सुना रहे होते हैं। तो इमरान खान का ये वाला जो रद्द अमल है, वो जुडिशल न्यूट्रलिटी के ऊपर भी एक सवालिया निशान है, but also indicates that his focus is largely on opponent instead of matters of governance। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इससे ये भी पता लगता, सिर्फ उसके ऊपर सवालिया निशानी नहीं है, बल्कि ये भी पता लगता है कि इमरान खान का जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो ओपोनेंट्स की तरफ है, बजाय इसके कि गवर्नेंस के मैटर के ऊपर हो, हुकूमती मामलात के ऊपर हो। What is more troubling is that Mr. Khan has already decided that if the people ever vote his political opponents into power, he will take to the street in protest। अच्छा, इसके अलावा और परेशान कुन बात क्या है, वो ये है कि इमरान खान ने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि अगर लोग इसकी अपोजिट पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट करेंगे पावर में, और तो ये क्या करेगा कि ये सड़कों पे आके एहतजाज करेंगे। He knows that the Prime Minister's seat is not a birthright। उसे इमरान खान को ये पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर की, वज़ीर आज़म की जो ये सीट है, ये कोई पैदाइशी हक़ नहीं है। With just 2 or more years left till election season, सिर्फ मुश्किल से 2 साल रहते हैं इलेक्शन आने में। He would do well to focus his energy
on actually giving relief to the people and beyond his woes of bringing back looted wealth. अब जब 2 साल लगा इलेक्शन का सीज़न दोबारा वापस आने में, तो ये क्या करेगा कि अपना जो फोकस है, अपनी जितनी एनर्जी है, वो लोगों को रिलीफ देने के अंदर सर्व करेगा और उनसे जो प्रोमिसेस थे कि वो लुटी हुई दौलत मुल्क की वापस लेकर आएंगे, उससे ज़रा पीछे हो जाएगा। मतलब उससे उसको भी साथ साथ रखेगा। बियॉन्ड लिखा है ना, मतलब साथ साथ रखेगा। At present, the public is facing multiple crises due to food inflation. खाने पीने की अशिया में महंगाई की वजह से जो पब्लिक है बहुत सारे क्राइसिस फेस कर रही है। शॉर्टेज ऑफ गैस एंड पावर एंड मास अनएम्प्लॉयमेंट, बिजली गैस की कमी और बहुत सारे लोगों का बेरोज़गार हो जाना, ये सब इन क्राइसिस के अंदर आता है। साइमल्टेनियसली अ पॉलिटिकल क्राइसिस इज अनफोल्डिंग विच हैज़ सीन द अंडरमाइनिंग ऑफ द सिंध पुलिस फोर्स। सिर्फ यही क्राइसिस नहीं है बल्कि पॉलिटिकल क्राइसिस भी हैं जो कि सिंध पुलिस को अंडरमाइन करने में, मतलब कि उनको इतना ज़्यादा अच्छा ना समझने में जो किए जा रहे हैं, वो भी एक पॉलिटिकल क्राइसिस है। एन एपिसोड मिस्टर खान सरप्राइजिंगली ब्रश्ड ऑफ एज अ नॉन इशू एंड वेंट सो फार एज अ डबिंग कॉमेडी। और ये सारा कुछ इमरान खान ने एक नॉन सीरियस इशू की तरह लिया है और उसके अलावा बात करते करते मतलब इसको कॉमेडी में ले लिया है। While there is no doubt that the allegations of financial management at hands of public officers officer holders must be investigated according to the tenets of the law, यहाँ पर कोई शक नहीं है इस बात में कि जो एलिगेशंस है, जो इल्ज़ामात हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर, के जो पब्लिक ऑफिसर होल्डर्स हैं, मतलब कि पब्लिक ऑफिस में, आम हुकूमती ऑफिस में जो ऑफिसर्स हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए कि वो लॉ पर चल रहे हैं कि नहीं। मिस्टर खान्स रिलेंटलेस एंड डॉग्ड obsession with the opposition's alleged theft is perhaps distracting him from the greater track at hand, which is to serve people and country and uphold their constitutional rights. इमरान खान जो है अपने इस हार्श जुनून की अंदर आते हुए कि अपने पोजीशंस के चोरी के बारे में तवज्जो देते हुए क्या हो रहे हैं कि वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं अपने ज़िम्मेदारियों से कि उन्हें लोगों को सर्व करना है और उनको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के में लिखे हुए तमाम हुकूक देना है। By fixation on the accountability drive and constantly threatening to jail his political opponents, it appears Mr. Khan is missing the forest for the trees. Accountability, after all, is just one crucial aspect of governance. अपने आप को अकाउंटेबिलिटी तक महदूद रखने की वजह से बहुत मुस्तकिल ये धमकियाँ अपने जो अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है उसको फ़िक्स रखने के लिए जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं उनको धमकियाँ दी जा रही हैं और ये नज़र आता है कि इमरान खान जो है वो ट्रीज़ के लिए पूरा फॉरेस्ट छोड़ रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन गवर्नेंस का सिर्फ एक एस्पेक्ट है और भी बहुत से एस्पेक्ट्स होते हैं। द प्राइम मिनिस्टर वुड बी वेल एडवाइज्ड टू फोकस ऑन द लार्ज इशू ऑफ ब्रिंगिंग रिलीफ टू द सिटीजन्स क्रश्ड बाय द इकोनॉमिक हार्डशिप्स। ऐसे शहरी जो कि माशरती मुश्किलात की वजह से बिल्कुल क्रश्ड होकर रह गए हैं, तो इमरान खान को चाहिए कि वो इस बात पर फोकस करे कि उन्हें इस सब से निकाले। Raging against his rivals alleged theft was a good campaign slogan when he was in opposition. अपने अपोनेंट्स के खिलाफ ये स्लोगन मतलब कोई एक जुमला होता है जो मशहूर हो जाता है, जैसे यूफ़ोन का तुम ही तो हो, इस तरीके का तुम ही तो हो जो है वो स्लोगन है। इस तरह से यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि रेजिंग अगेंस्ट द राइवल्स एलेज्ड थेफ्ट रेजिंग मीन्स देख लेते हैं।
Raging means showing rage or continued angry, furious. Okay, similar words are angry and furious. Raging against his rivals alleged there was a good campaign slogan. अपने जो चोर ऐसे हैं जिनके ऊपर चोरी के इल्ज़ाम आते हैं, जो कि इमरान खान के राइवल्स है, राइवल्स के मतलब के अपोनेंट्स हैं, उनके ऊपर ऐसे गुस्सा होना और जिन्हें इस किस्म की बातें करना, ये एक बहुत अच्छा स्लोगन था जब लेकिन कब था ये अच्छा स्लोगन? जब इमरान खान अपोजिशन में थे। बट इट मे नॉट बी इनफ फॉर द पब्लिक टू वोट फॉर हिम इन द नेक्स्ट इलेक्शन। लेकिन ये पब्लिक के लिए बहुत हाँ इनफ नहीं, बहुत काफ़ी नहीं होगा। बट इट मे नॉट बी इनफ फॉर द पब्लिक टू वोट फॉर। जो इन्होंने पहले अपना स्लोगन रखा, अगर ये अभी भी वही रखेंगे तो इनको वोट मिलने के लिए ये स्लोगन काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि बहुत इन्होंने बोल लिया और बहुत लोगों ने सुन लिया। इफ़ हिज पॉलिसीज फेल्स टू ब्रिंगिंग दैम रिलीफ आफ्टर 5 years of government, but it may not be enough for the public to vote for him in the next election if his policies fails to bring them relief for after 5 years of government। अगर 5 साल की हुकूमत के बाद भी ये पब्लिक के लिए कोई रिलीफ नहीं लेकर आ सकते, उन्हें कोई आराम नहीं पहुंचा सकते, तो उनका ये जो स्लोगन है कि वो अपने अपोजिशन में बैठे लोगों को, जिन्होंने मुल्क की दौलत को लूटा है, उनको सज़ा दिलवाएंगे, उनसे वो दौलत वापस लेंगे, ये सब कुछ किसी काम का नहीं रहेगा और उनको वोट भी नहीं मिलेंगे। यहाँ पर हमारा यह एडिटोरियल आज का ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।